दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वह सब पहले से लिखा हुआ है? क्या हमारी किस्मत, हमारी नियति पहले से ही तय है, या फिर हम अपनी मेहनत, अपने फैसलों और अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद बनाते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ भाग्य का खेल है और हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है। यह बहस सिर्फ दार्शनिक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारी सोच और हमारे हर एक काम को प्रभावित करती है। आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकता है। अगर हम यह मान लें कि सब कुछ पहले से तय है, तो शायद हम कोशिश करना ही छोड़ दें। हम सोचेंगे कि जब होना वही है जो लिखा है, तो मेहनत क्यों करना? निराशा और आलस हमें घेर लेंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो हम अपनी असफलताओं का बोझ खुद पर डाल देंगे। हम हर गलती के लिए खुद को कोसेंगे। क्या सच इन दोनों के बीच में कहीं है? क्या जीवन की पटकथा का कुछ हिस्सा पहले से लिखा होता है और कुछ हिस्सा हम खुद लिखते हैं? हिंदू दर्शन इस विषय पर एक बहुत ही गहरा और संतुलित नजरिया पेश करता है। यह न तो पूरी तरह से भाग्य को मानता है और न ही पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा को। यह हमें बताता है कि जीवन इन दोनों का एक अद्भुत मिश्रण है। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें नियति और हमारी इच्छा शक्ति दोनों मिलकर कदम ताल करते हैं। हमारे शास्त्र जैसे उपनिषद, गीता और योग दर्शन हमें समझाते हैं कि कुछ चीजें वाकई हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जिन्हें हम नियति या प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन साथ ही हमें कर्म करने की, चुनाव करने की और अपने भविष्य को एक नई दिशा देने की पूरी आजादी भी मिली हुई है। आज के इस लेख में हम इसी संतुलन को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि नियति क्या है और स्वतंत्र इच्छा क्या है। हम कर्म के सिद्धांत को समझेंगे, जो बताता है कि हमारे आज के कर्म कैसे हमारे कल को बनाते हैं। हम गीता के ज्ञान और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह देखेंगे कि हम कब नियति के अधीन होते हैं और कब हम अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं। यह यात्रा आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप अपने जीवन के ड्राइवर सीट पर कैसे बैठ सकते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन सिर्फ दो रंगों, काला या सफेद से नहीं बना है। यह भाग्य और कर्म का एक सुंदर संगम है। नियति, जिसे हम भाग्य या डेस्टिनी कहते हैं, वह हिस्सा है जो हमारे पिछले कर्मों के आधार पर पहले से तय हो चुका है। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, या आपके जीवन में कुछ बड़ी और अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब नियति का हिस्सा हो सकती है। इन्हें प्रारब्ध कर्म भी कहा जाता है, यानी वे कर्म जिनका फल अब भोगने के लिए तैयार है। आप इन्हें बदल नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे ताश के खेल में आपको जो पत्ते मिले हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। लेकिन यहीं पर स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का महत्व सामने आता है। आपको पत्ते कौन से मिले हैं, यह आपकी नियति है, लेकिन उन पत्तों से आप खेल कैसे खेलते हैं, यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आपके हाथ में कमजोर पत्ते हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ, रणनीति और सही फैसलों से आप बाजी जीत सकते हैं। यही जीवन का सच है। हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे पास हमेशा यह चुनने की आजादी होती है कि हम उन पर प्रतिक्रिया कैसे दें। हम हार मानकर बैठ जाएं या हिम्मत से उनका सामना करें, यह फैसला पूरी तरह से हमारा होता है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म, ये सब हमारी स्वतंत्र इच्छा के दायरे में आते हैं। हमारे महान ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवद गीता इसी संतुलन पर जोर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। इसका सरल अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करना तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है, यह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा, यह कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें तुम्हारी नियति भी शामिल है। इसलिए हमें फल की चिंता किए बिना
अपना कर्म पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। यह श्लोक हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने के लिए। इस तरह हिंदू दर्शन हमें एक बहुत ही सशक्त और व्यावहारिक रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए, यानी जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें हर पल यह याद रखना चाहिए कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल की नियति को आकार देंगे। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा और कर्मों से अपना भाग्य बदला और एक महान अर्षि बन गए। यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। नियति और स्वतंत्र इच्छा के इस खेल को समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत एक तरह का कॉस्मिक लॉ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कोई सजा या इनाम देने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि यह कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर काम से एक ऊर्जा पैदा होती है, जो ब्रह्मांड में जाती है और एक दिन हमारे पास वापस लौटकर आती है। कर्म का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी आज की परिस्थितियां हमारे अतीत के कर्मों का फल हैं और हमारे आज के कर्म हमारा भविष्य तय करेंगे। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कर्मों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है संचित कर्म। इसे आप एक विशाल गोदाम की तरह समझ सकते हैं, जहां आपके कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म जमा होते रहते हैं। यह आपके सभी कर्मों का एक कुल खाता है। आपको खुद भी याद नहीं होगा कि आपने कब, क्या और कैसे कर्म किए, लेकिन वे सभी इस कॉस्मिक अकाउंट में दर्ज हैं। यह एक बहुत बड़ा ढेर है, जिसका फल एक ही जीवन में भोगना संभव नहीं है। यह कर्म अभी फल देने के लिए तैयार नहीं है, यह बस जमा हो रहा है। इसे आप अपने बैंक खाते में जमा कुल राशि की तरह मान सकते हैं, जिसे आपने अभी तक निकाला नहीं है। दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्मों के विशाल ढेर का वह छोटा सा हिस्सा है, जिसे इस जीवन में भोगने के लिए चुना गया है। यही हमारी नियति या भाग्य है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी शारीरिक बनावट और कुछ बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होती हैं, ये सब प्रारब्ध कर्म का ही परिणाम है। इसे आप उस तीर की तरह समझ सकते हैं जो धनुष से निकल चुका है। अब आप उसे वापस नहीं बुला सकते, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं और कुछ गरीब घर में, कुछ स्वस्थ होते हैं और कुछ जन्म से ही रोगी। यह उनके प्रारब्ध कर्म का फल है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है क्रियमाण कर्म। यह वे कर्म हैं जो हम इस पल वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। आपके विचार, आपके निर्णय और आपके कार्य, ये सब क्रियमाण कर्म हैं। यही वह क्षेत्र है जहां आपके पास पूरी आजादी है। आपके आज के क्रियमाण कर्म ही आपके भविष्य के संचित कर्म बनेंगे और उन्हीं में से कुछ आगे चलकर आपका प्रारब्ध बनेंगे। अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो यह उसके पिछले कर्म, पढ़ाई न करना, का प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन अब उसके पास स्वतंत्र इच्छा है कि वह मेहनत करके अगली बार पास हो, क्रियमाण कर्म या निराश होकर बैठ जाए। इस तरह क्रियमाण कर्म हमें अपना भाग्य बदलने की शक्ति देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि कब चीजें हमारी नियति से तय होती हैं और कब हमारे हाथ में होती हैं। इसे समझने के लिए जीवन की तुलना शतरंज के खेल से की जा सकती है। खेल के नियम, शतरंज की बिसात और मोहरों की शुरुआती जगह, यह सब नियति की तरह पहले से तय है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं हाथी को तिरछा चलाऊंगा या घोड़े को सीधा। आपको नियम मानने ही पड़ेंगे। इसी तरह जीवन में हमारा जन्म, हमारा शरीर, हमारे माता पिता और देश काल की परिस्थितियां, ये सब शतरंज की बिसात की तरह हैं जो हमें मिली हैं। हम इन्हें बदल नहीं सकते, हमें इन्हें स्वीकार करना ही होता है। लेकिन खेल शुरू होने के बाद हर चाल आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है। आप किस मोहरे को कब और कहां चलेंगे, यह पूरी तरह से आपका फैसला होता है।
एक अच्छा खिलाड़ी कमजोर मोहरों के साथ भी अपनी रणनीति और बुद्धिमानी से जीत सकता है, जबकि एक नौसिखिया खिलाड़ी मजबूत मोहरों के बावजूद हार सकता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हर कदम पर हमारे पास चुनाव करने का मौका होता है। हम मेहनत का रास्ता चुने या आलस का, ईमानदारी का रास्ता चुने या बेईमानी का, प्रेम का रास्ता चुने या नफरत का, यह चुनाव हमारा क्रियमाण कर्म है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। योग दर्शन हमें बताता है कि हमारे मन में जो गहरे संस्कार मतलब आदतें पड्डाढ़े हैं, वे हमें एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। यह भी एक तरह की नियति ही है। अगर किसी को गुस्सा करने की आदत है तो वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन योग और ध्यान के अभ्यास से हम इन संस्कारों को बदल सकते हैं। हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। यह अपनी स्वतंत्र इच्छा का सर्वोच्च उपयोग है। जब हम जागरूक होकर अपने विचारों और अपनी आदतों को बदलना शुरू करते हैं तो हम सचमुच अपनी नियति को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सब कुछ पहले से तय है या सब कुछ हमारे हाथ में है। सच तो यह है कि जीवन इन दोनों का एक गतिशील संतुलन है। कुछ बड़ी घटनाएं जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं शायद तय हों, लेकिन उन घटनाओं के बीच का सफर हम खुद तय करते हैं। एक तूफान आना आपकी नियति हो सकती है, लेकिन आप अपनी नाव की पतवार मजबूती से पकड़ दाहते हैं या उसे छोड़ दाश देते हैं। यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्म करना है। यही योद्धा का मार्ग है। यही जीवन जीने का सही तरीका है। तो क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी है? इस गहरे सवाल का हिंदू दर्शन एक बहुत ही प्रेरक और संतुलित जवाब देता है। हाँ, जीवन की पटकथा का कुछ हिस्सा यानी शुरुआती सीन और कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण पहले से लिखे हो सकते हैं। हमें जो परिस्थितियां मिली हैं, वे हमारे पिछले कर्मों का फल हैं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। उस पटकथा को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके संवाद क्या होंगे और उसका अंत कैसा होगा, यह लिखने की कलम हमारे हाथ में है। यह कलम हमारी स्वतंत्र इच्छा है और इसकी स्याही हमारे क्रियमाण कर्म है। हिंदू दर्शन हमें भाग्यवादी या निष्क्रिय बनना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें एक जिम्मेदार कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके लिए कुछ शक्तिशाली साधन बताए गए हैं। पहला है कर्म, पूरी जागरूकता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना। दूसरा है संकल्प, एक मजबूत इरादे के साथ सही लक्ष्य तय करना। तीसरा है तप, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से अपनी इंद्रियों और मन को साधना। चौथा है सत्संग, अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति में रहना जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और पांचवा है ईश्वरीय कृपा, श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाना जो हमारे प्रयासों को सफलता में बदल देती है। जीवन एक नदी की तरह है। नदी का स्रोत और उसका समुद्र में मिलना शायद तय हो, लेकिन बीच में वह किन चट्टानों से टकराएगी, किन मैदानों से गुजरेगी और अपना रास्ता कैसे बनाएगी, यह बहुत हद तक उसके बहाव की शक्ति पर निर्भर करता है। हमारे कर्म, संकल्प और पुरुषार्थ ही हमारे जीवन रूपी नदी के बहाव की शक्ति हैं। हम चाहें तो कमजोर बहाव के साथ चट्टानों से टकराकर रुक सकते हैं या फिर एक शक्तिशाली बहाव के साथ अपना नया मार्ग बना सकते हैं। चुनाव हर पल हमारा है। हमें अपनी नियति को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में याद रखें, आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। परिस्थितियां विलेन हो सकती हैं, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स आप ही लिखेंगे। भगवान ने आपको सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और कर्म करने की शक्ति दी है। इसका पूरा उपयोग करें। अपने अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उनके बोझ तले दबकर न रहें। अपने वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आप अपना भविष्य बना रहे हैं। आपकी कहानी का अंत कैसा होगा, यह किसी और ने नहीं लिखा है। उठिए, अपनी कलम उठाइए और अपने जीवन की एक शानदार कहानी लिखिए।